लाहौर शहर के दिल में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी करता है। इसका क़याम रखा गया था भुट्टो साहब के दौर में और ये मरहलों में बना था। इसकी जो शनाख्त है वो जुड़ी हुई है लाहौर शहर से, जो हमारा कदीमी आर्किटेक्चर है पुराने शहर का। सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता। इश्क था, इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। मैं तो पहले ही तुझे हार के बैठा हूँ यहाँ, अब खसारे में खसारा तो नहीं हो सकता। वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, लाहौर शहर के दिल में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल न सिर्फ पाकिस्तान की सकाफत, फ़न और तख्लीकी इजहार में पेश है, बल्कि अगर मैं बात करूँ पंजाब की स्पेसिफ़िकली और फिर पाकिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी करता है, बल्कि मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा जैसे रक़्स, फिर उसके अलावा मौसीकी की अगर मैं बात करूँ, साथ ही साथ जो है आपकी मुसव्वरी और ख़ताती में भी, उसकी नुमाइंदगी में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फ़नकार जो हैं उनकी भी मेज़बानी की जाती है। इसीलिए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, जिसको अलहमरा आर्ट्स सेंटर भी कहते हैं, उसकी इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो यंग हमारे आर्टिस्ट हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनकी तरबियत गाह भी है। यहाँ पर उनको मौसीकी और मुख्तलिफ जो है रक़्स से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड यहाँ पर उनकी क्लासेस भी होती हैं। तो आज ज़ूम इन में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और किस तरह हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर जो है वो मौजूद भी होते हैं, वो हम देखेंगे। आइए मेरे साथ देखते हैं कि कितना रिच हमारा कल्चर है। और इसकी जो रेड ब्रिक की बिल्डिंग है उसमें बड़ा अहम किरदार है जनाब पाकिस्तान के नामवर आर्किटेक्ट नय्यर अली दादा का। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि यहाँ पे क्लासेस कैसे हो रही होती हैं और कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे यूजुअली चल रहे होते हैं। आज यहाँ पर क्या हो रहा है। काउंसिल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यंग आर्टिस्ट के हवाले से या उसके अलावा हमारे जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम जो है वो कमाते हैं। हमारा आर्ट वर्क जो है वो पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। उस पर हम बात कर रहे हैं तारीखी लिहाज से क्या अहमियत है। और अभी मुझे ज्वाइन किया है चेयरमैन अलहमरा आर्ट्स काउंसिल रज़ी अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मुझे ये बताइएगा यहाँ की एक तो वाइब्रेंस जो है, रेड ब्रिक की जो बिल्डिंग है, दैट्स वेरी अमेजिंग। मुझे बताइएगा तारीखी लिहाज से अगर मैं बात करूँ, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जो है उसको किस तरह देखते हैं? जी, ये इसका क़याम रखा गया था भुट्टो साहब के दौर में और ये मरहलों में बना था। इसकी जो शनाख्त है वो जुड़ी हुई है लाहौर शहर से, जो हमारा कदीमी आर्किटेक्चर है पुराने शहर का, उससे मुतासिर हुआ है। ये आर्किटेक्चर, इनके जो इसकी बुनियाद रखी गई 1970 के करीब, और इसके जो आर्किटेक्चर है इसको आखिर अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर मिला हुआ है। नय्यर अली दादा साहब बहुत मशहूर जाने पहचाने नाम है, इन्होंने ये अवार्ड हासिल किया इस बिल्डिंग के लिए 1998 में। और तब से लेके अब तक आप देखती हैं कि इस बिल्डिंग का एक लाजवाब चेहरा है, एंड इट्स एन एजलेस क्लासिक लुक, यू नो, इट्स सच अ ग्रेसफुल बिल्डिंग। लोग आते हैं बैन अल-अक़वामी सतह से या पाकिस्तान भर से और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और देखते हैं कि इस तरह की बिल्डिंग पाकिस्तान बनने के बाद शायद ही कोई और बनी हो। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और उसके अलावा भी जब बिल्डिंग के हवाले के अलावा मैं अगर बात करूँ तो आर्ट वर्क, फ़नून लतीफ़ा में मिलता है, मौसीकी के हवाले से रक़्स की यहाँ क्लासेस, और उसके अलावा किस तरह देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो यंग आर्टिस्ट के लिए मौजूद हैं आज? जी, यहाँ पे हमारे पास एकेडमी है जो कि बहुत अरसे से चल रही है। यहाँ पे महाराज कथक पढ़ाते थे, कथक, और इसी तरह कॉलिन डेविड, बाकी बहुत मशहूर हस्तियाँ पढ़ा चुकी हैं और बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं इस एकेडमी से। नाहिद सिद्दीकी और यकीनन बाकी जो जाने पहचाने नाम हैं हमारे आर्ट्स एंड कल्चर की कम्युनिटी से, उनका अलहमरा से किसी ना किसी तरह ताल्लुक़ ज़रूर है।
और अभी आप देखें तो ये बड़ा एक वाइब्रेंट बस्लिंग सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी है। आप जाएं नीचे ख़ास तौर पे जहाँ पे एकेडमी की बुनियाद है, तो उधर आपको हारमोनियम, फ्लूट, सरंगी और तरह तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप सीख सकते हैं। बुज़ुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं और उनको बहुत उनके लिए हौसला अफजाई की बात है कि जहाँ ऐसे सूरत हाल पैदा हो गई है कि आम तौर पे म्यूज़िक को नहीं सिखाया जा रहा, इतने डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, तो ये एक नहायत खूबसूरत अदारा है जहाँ पे ये एक ट्रेडिशन बरकरार रहा है और बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं जो अभी भी पढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे इस हुकूमत में मैंने देखा है कि काफ़ी इनका रुझान है आर्ट्स एंड कल्चर की तरफ से, उसको तक़वियत देने के लिए। पाकिस्तान के कल्चर हेरिटेज को जो है वो ज़िंदा रखते हुए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जो है वो अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ की जो आर्ट गैलरी है उसमें डिफरेंट एग्जीबिशंस का जो इनकाद है वो भी होता रहता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ पर उजागर ये लोग करते रहते हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है आर्ट गैलरी की कुरेटर मैम हाजरा ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आर्ट गैलरी है, अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूँ तो इसकी क्या अहमियत है, किस तरह जो है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल अपनी लेगेसी को बरकरार रखे हुए है, आगे लेकर चल रहा है? जी बिल्कुल, ये शहर की सबसे रिनाउंड पर्पस बिल्ड गैलरी है और विच यूजुअली ब्रिंग्स पीपल टुगेदर इन डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जीबिशन। यहाँ पे यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन होता है एनुअली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस आर्ट गैलरी की इम्पोर्टेंस, अगर मैं बात करूँ आर्ट को डिस्प्ले करने के हवाले से, तो डिफरेंट आर्टिस्ट अपनी जो है पेंटिंग्स लेकर आते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये प्लेटफॉर्म, ये आर्ट गैलरी जो है वो आर्टिस्ट के लिए कितनी अहमियत की आमिल है? ये आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सच आर्टिस्ट, क्योंकि जब आर्टिस्ट अपना काम यहाँ पे लगाते हैं, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। उनका काम या तो हर तरीके से एक तरह से माशरे की इस्लाह कर रहा होता है, या तो वो सोसाइटी पे कोई कमेंट कर रहा है या वो कोई मैसेज कन्वे कर रहा है। और फिर जिस तरह हर लेवल का आर्टिस्ट यहाँ पे आता है, इंक्लूडिंग यंग आर्टिस्ट एंड इमर्जिंग आर्टिस्ट। यहाँ पे डिग्री शोज़ आते हैं डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सोसाइटी के लिए आर्ट के ज़रिए माशरे की इस्लाह। अभी हम नाज़रीन देख भी सकते हैं, अगर मैं इस आर्ट गैलरी की बात करूं तो हर एक पेंटिंग जो है वो अपने अंदर एक कहानी जो है वो लेकर यहाँ पर डिस्प्ले उसको किया गया है। यहाँ पर कुछ ही देर में जो है वो एक आर्ट एग्जीबिशन भी स्टार्ट होने वाली है, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। उनकी जो आर्ट है वो अपनी आर्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, किस तरह से जो है वो यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को पेंटिंग्स के अंदर, और फिर ये प्लेटफॉर्म उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी देखेंगे। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि तख्लीकी इजहार, यानी कि किसी भी फील्ड को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो उसको अपने जो थॉट्स हैं उनको प्रैक्टिकली पेंटिंग्स के अंदर या फिर अपने आर्ट वर्क के अंदर जो है वो पिरोना बड़ी खूबसूरती के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, बड़ा मुश्किल काम नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम आर्टिस्ट के लिए ये जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंटली, वो बड़े आसानी से इसको कर लेते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी हुई होती है। अभी मेरे साथ एक यंग आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है, खुशबक। उन्होंने मदर बोर्ड को जो है वो अपने आर्ट वर्क के अंदर पिरोया है। वो किस तरह से उन्होंने इसको किया है मैं उनसे पूछूंगी, और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल किस तरह से उनकी जो ग्रोथ है उसमें एक किरदार अदा कर रहा है। सामने को वेलकम टू डिस्कवर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताइए कितना टाइम लगा और ये तो बड़ी टेक्निकलिटीज़ है, हाउ डिफिकल्ट इट वाज? नहीं, मैंने अपने थीसिस के लिए बनाया था एनसीए में। मुझे इसके लिए कोई 2 या 3 महीने लगे थे। मटेरियल सारे इकट्ठे करके इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया, उसके बाद इसको सारा पुट टुगेदर करने में कोई 2-3 महीने लगे। अच्छा, मुझे ये बताएं खुशबक कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल किसी भी यंग आर्टिस्ट के लिए, आपने आज यहाँ पे अपनी एग्जीबिशन में ये डिस्प्ले भी किया, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने एक प्लेटफॉर्म दिया है यंग आर्टिस्ट को, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर जो ग्रेजुएट भी कर रहे हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं क्योंकि आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, मगर सबको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपना आर्ट वर्क शोकेस करने का।
तो अलहमरा ने ये अपॉर्चुनिटी दिया आर्टिस्ट को कि वो अपना काम पहले नेशनल लेवल पे लगाएं और फिर होपफुली इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकें। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। कौम और मुल्क के लिए उनके जो असासा है, कल्चर है, हेरिटेज है, उसको सेव करके रखना और अपने आने वाली नस्लों के लिए जो है वो एग्जाम्पल सेट करना या फिर उसको इस तरह से सेव करना कि वो उससे कुछ सीख सके, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अगर आजकल बात करूँ, डिजिटल दौर है, किताबों की इम्पॉर्टेंस जो है आज भी वैसी है जैसी आज से चंद साल पहले थी। मैं तो जब तक मेरे हाथ में किताब नहीं होती, उसको पढ़ने का जो अपना मज़ा है वो हमेशा रहता है। तो किस तरह से अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो है वो किताबों को प्रिजर्व किया गया। ये सिर्फ महज किताबें नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, ये आपकी हिस्ट्री है, आपका असासा है। तमाम यंग जनरेशन के लिए भी इस टाइम जो है उनके आर्काइव डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और यहाँ पे साथ ही जो है वो लाइब्रेरी भी है। और अभी मुझे ज्वाइन किया है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के आर्काइव डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ मैडम। मुझे ये बताइएगा कि इस तरह से लाइब्रेरी के अंदर किताबों को प्रिजर्व करना और फिर आर्काइव के अंदर क्या अहमियत है, कौन सी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं और ये कितनी पुरानी जो है वो आर्काइव है? मैडम सबसे पहले तो वो जो आपने बात की कि बुक की अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पेपरलेस सोसाइटी, दुनिया देखें इतनी तरक्की कर गई है, अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, वो सारे लोग हम कहते हैं जी डिजिटल दौर आ गया, लेकिन उन्होंने क्या वो बुक छापनी बंद कर दी है, वो चल रही हैं। सीडीज़ का कोई उसका कह लें कि कोई नहीं है, बैकअप नहीं है, कोई किसी फार्मेट में आप रखें तो उसका कोई नहीं है। आर्काइव में ये है कि जितनी भी आपकी जो आपका असासा है, जो आपका कल्चर है, वही आपके पास, वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता है। कोई भी कौम उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने माजी को नहीं देखती। माजी को देख के ही आगे का जो है वो राहें तलाश की जाती हैं। तो उसमें बड़ा अच्छा अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में हमारे पास कोई स्टेज स्क्रिप्ट्स हैं, कोई 700 के करीब। ये जितने बड़े बड़े नाम हैं उसमें अतर शाह खान है, फिर इसके अलावा नईम ताहिर साहब के इसमें स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, फिर इंतज़ार हुसैन का 1-2 स्क्रिप्ट हैं। वो इस तरह करके बड़े रिनोन बंदे हैं, कवि खान है, उनके स्क्रिप्ट हैं। वो स्क्रिप्ट हमने डिजिटल फॉर्म में रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। आर्ट्स काउंसिल को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और अगर हम बात करें आर्ट के ज़रिए मैसेज देने के हवाले से, तो बड़ी क्रिएटिविटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप पूरी दुनिया को दे सकते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, अगर मैं बात करूँ इस गार्डन के हवाले से जिसको डिपिक्ट जी कर रहा है पीस, आप एक फ्लावर जो है यहाँ पर जो एग्जिबिट किया गया है उसका मकसद है कि दुनिया में जब हम बात करते हैं पीस के हवाले से, यहाँ की जो वाइब है जब आप यहाँ एंटर होते हैं लाइट्स के साथ, जिस तरह से खूबसूरती के साथ, जिस क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर इसको सजाया गया है, वो ये बताता है कि दुनिया में स्पेसिफिकली गज़ा में जिन बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, जो छोटे बच्चे हैं, एक फ्लावर जो है वो डिपिक्ट करता है पीस को। उन बच्चों की याद में यहाँ पर एक फ्लावर के साथ उनका नाम और उनकी एज जो है वो मेंशन है, ताकि दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके आर्ट के थ्रू, इस खूबसूरती के साथ, कि पीस जो है वो बड़ा ज़रूरी है ताकि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो मिलजुल कर रह सके। और रहने के साथ साथ जो है वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं उनको एक अकीदत, उनको जो है खिराज अकीदत भी पेश किया जाता है। आर्ट्स काउंसिल में किस तरह जो यंग आर्टिस्ट हैं, जो नौजवान हैं, उनकी क्लासेस होती है यहाँ पर मौसीकी की स्पेसिफिकली। आइए चलते हैं और देखते हैं। अलहमरा
आर्ट्स काउंसिल में जब भी हम बात करते हैं नेशनली इंटरनेशनली, हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने टैलेंट के वजह से जो है वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। आज यहाँ पर यंग आर्टिस्ट को सिखाने के लिए जो क्लासेस हो रही होती हैं, गिटार क्लासेस के हवाले से बात करूँ, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात करूँ, नन अदर देन सजाद ताफुज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ, ताफू ख़ानदान को आप जानते हैं जनाब, और इनको जो है वो तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और साथ ही साथ मैं बात करूँ, ये जो यंग आर्टिस्ट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, कल को इन्होंने भी इन्हीं की तरह जो है वो ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली नाम जो है वो पाकिस्तान का रोशन करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास, थैंक यू। आप आई अलहमरा में इतना बड़ा मंच देखने को, जो स्टूडेंट हैं यहाँ से नाम रोशन करके, अली अजमत मना यहाँ से अपना सवाल बैंड जो NCA का है, अपना 3 ताल बैंड। तो मुझे इंडस्ट्री में 74 से मैंने 700 फिल्मों का म्यूज़िक दिया है डैडी के साथ, और 200 फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूज़िक, 100 PTV के, 20 की OST, और अब इनको पढ़ा रहा हूँ ताकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है जो इनको पढ़ा रहा हूँ, जो हमने ऑर्केस्ट्रा से सीखी। यही बच्चे जॉब करके नाम रोशन कर रहे हैं, दूसरे स्कूलों में टीचर बनते, तो अलहमरा से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। असल मेरा जो सवाल है वो ये है कि सेंसिटिविटी के साथ साथ स्ट्रांगनेस, चूँकि बहुत सारे हर्डल्स भी होते हैं, आपने एक नाम जब कमाना है तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी है। तो यंग आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे उस हवाले से? और दूसरे मुझे बताएं, आपने कैसे टैकल किया अपने हर्डल्स को? एक्चुअली मैंने तो बचपन से डैडी के साथ ही रहा ना। आई वॉज 7 ईयर ओल्ड जब उन सुनवे बलौरी वाला गाना रिकॉर्डिंग, उसके साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज में, एक बैंड बनाया वेंचर्स। अपार्ट फ्रॉम बैंड इंडस्ट्री में मैं पहला गाना मैंने बनाया था, ये बहुत बड़ा गाना था, फिल्म आईना का, रोबन घोष के साथ मैंने ये गाना, फिर मेरी आदि कबूल। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, टाडा टाडा। आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, ख्वाह वो पेंटिंग की फॉर्म में हो, म्यूज़िक की फॉर्म में हो, डांस की फॉर्म में हो या एक्टिंग की फॉर्म में हो, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो हमें हर फॉर्म में नज़र आता है। ना सिर्फ आज का जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो, बल्कि हमारे पास्ट का जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो भी। अगर मैं ये कहूँ कि ये हब है कल्चरल एक्सप्रेशन का, हेरिटेज का, और पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो किसी भी चाहे कैटेगरी के हो, उनके जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस वक्त मैं हॉल नंबर 2 के बाहर मौजूद हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ की परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी के हवाले से, तो यहाँ पर क्लासेस भी होती हैं, उसके अलावा इनके ज़ेरे एहतमाम बहुत सारे इवेंट्स भी करवाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, अभी भी अंदर जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोई इवेंट चल रहा है म्यूज़िक का, जिसमें जो है वो हमें डिफरेंट म्यूजिशियंस जो हैं वो भी मिलेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, एंजॉय करते हैं। तेरे दगा में कमा मेरा भी तेरे मर जावा, हाय मेरा भी तेरे में मर जावा। दुनिया तो डरे के जे तेनू छड़ जावा, मेरा भी तेरे में मर जावा। ये मिस्टर वसीम के वालिद साहब हैं। जी नहीं, अंकल नहीं है। मैंने कहा था ना पागल है, अपने बाप को नहीं पहचानते। अंकल की कई साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, मगर मैं बच गया। मुझे अमरीशपुरी के गुंडे उठा कर ले गए। जज्बात को और किसी भी सूरत हाल को अल्फाज में ढालना एक शायर जो है उसकी खूबसूरती होती है। आज हम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो हमें मिलते हैं। अभी भी मुझे जो है वो आर्टिस्ट मिले हैं, तो उनसे पूछूंगी कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल कितना इम्पॉर्टेंट है आर्टिस्टिक
एक्सप्रेशन को बरकरार रखने के लिए और इसकी जो लेगेसी है वो किस तरह से ये इदारा जो है, ये जो आर्ट्स काउंसिल है वो इसको लेकर चल रहा है। अभी मुझे ज्वाइन किया अली ज़रीन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज जो है वो हम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है कितनी खूबसूरती के साथ इसको प्रिजर्व किया गया है और कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं। आज आप भी जैसे हमें यहाँ पे आपसे मुलाकात हुई, मुझे ये बताइएगा कि अलहमरा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को जिंदा रखने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अलहमरा से जो मेरा ताल्लुक़ है वो करीब 24-25 बरस से है। जब से शायरी शुरू हुई तब से हम अलहमरा आ रहे हैं और जितनी मेरा पहला मुशायरा भी यहीं पर हुआ था जहाँ से मैं रिकग्नाइज़ हुआ, लोगों ने मुझे जाना। उसके बाद फिर और सारे मामले आए। मुझे लगता है कि ऐसी जो जगह होती हैं, जो ऐसी प्लेसेस होती हैं, ये एक माँ की गोद की तरह होती हैं। माँ की गोद को हमेशा प्यारा रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जब आप ज़माने से थकते हैं तो गोद में जाते हैं। हमारे लिए ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इतने आर्टिस्ट अलहमरा से निकले हैं, म्यूज़िक करने वाले निकले हैं, अदाकार निकले हैं, एक्टर्स निकले हैं, फिर पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। तो मुझे लगता है कि रीढ़ की हड्डी है अलहमरा का जो वजूद है वो बहुत ज़रूरी है एक्टिविटीज़ के लिए कि ये होती रहें और मुसलसल आर्ट फैलता रहे। मुझे कोई शायरी अपनी अगर आप सुनाएं, क्योंकि इसके बगैर तो हम मैं आपको सुना देता हूँ कि सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता। इश्क था, इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। मैं तो पहले ही तुझे हार के बैठा हूँ यहाँ, अब खसारे में खसारा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सकाफत और तख्लीकी इजहार का मरकज़ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल को आज हमने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पर किस तरह जो है ये एक तरबियत गाह भी है हमारे यंग आर्टिस्ट के लिए। और फिर यहाँ पर जो आर्टिस्ट यहाँ से निकल कर गए और आज जो है यहाँ पर क्या मज़ीद जो है वो चेंजेस की जा रही है, किस तरह से इसको जो है वो पाकिस्तान का मज़ीद कल्चरल हब बनाया जा रहा है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम ज़ूम इन से आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में एक नई जगह में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।